अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रियल टीवी के ख़ास बुलेटिन दक्कनी ख़बरनामे में खैर मक़दम करता हूँ। मैं सैयद अहमद अली। सबसे पहले सुर्खियाँ देखेंगे। आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में रखे थे सो जनता दरबार, पहले इस दिन तितर बितर हो गया। उस्मानिया दवाखाने के कंट्रैक्ट नौकरियां वाले 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे बोल के धरना दिए। और एमएलसी पी सुधाकर रेड्डी बोले राहुल गांधी को मुल्क का पीएम बनाने के लिए बेचैन है कहते। गुलामान मुस्तफ़ा कमेटी याकुतपुरे में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे 8 गरीब लड़कियों की शादियां कराए, जिनमें 2 हिंदू लड़कियां भी है। अब खबरें तफसील से देखिए। आम आदमी पार्टी की तरफ से रखे थे सो जनता दरबार चीख पुकार और ढकलम ढकली का शिकार होके पहले दिन तितर बितर हो गया। आम आदमी पार्टी के हाथ में हुकूमत आते अरविंद केजरीवाल 15 दिनों में 60 साल के मसले कैसा हल कर सकते थे। बेचारे कोशिशें कर रही, मगर कभी खुशी कभी गम बोले जैसा। कभी इनको कामयाबी मिल रही तो इन्हों खुश हो रही, कभी फेल हो गए तो गमगीन हो जा रहे। हफ्ते के दिन इनका पहला जनता दरबार आधे घंटे के अंदर सतरोल हो गया। अरविंद केजरीवाल और इनके वजीरान लोगों की शिकायतें सुनने जैसी चाहे, ऐसा मालूम हो रहा था पूरी दिल्ली के लोग उड़ी पड़े। इन्हों कितने की लोगों की शिकायतें सुने, मगर 2 काना हज़ारों ज़बाना, किस किस की सुनते बेचारे बौरान हो गए। लोग जो अपने परेशानियां सुनाने आए थे, इनके बातें चीफ मिनिस्टर नहीं सुन रहे बोल के चीखम चाख करना शुरू कर दिए। चीफ मिनिस्टर तक पहुंचने के वास्ते एक दूसरे को ढकलना शुरू कर दिए। चीफ मिनिस्टर जहां बैठे थे वो टेबल पे और कुर्सी पे भी चढ़ गए। अरविंद केजरीवाल एक घर की छत पे चढ़ गए। इन्हों बोले अगर मैं छत पे नहीं चढ़ जाता तो लोग मेरे ऊपर चढ़ जाते थे। इन्हों बोले आने वाले में ज़्यादा लोग ऐसे थे जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे, वो लोग परमानेंट नौकरी दियो बोलने आए थे। केजरीवाल ऐसे लोगों की लिस्ट दियो बोल के अफसरों को बोले। इन लोगों के मसलों को 2 महीनों के अंदर हल करने की कोशिश करते बोले। इन्हों ये भी बोले इनको इतने लोग उड़ी पड़ेंगे बोल के उम्मीद नहीं थी कहते। अब जो जनता दरबार लगाएंगे वो पूरी तैयारी से करेंगे बोले। सही बात है, 60 साल से ज़्यादा दिनों से जमा हो गई सो करप्शन की गंदगी को झाड़ू के कट्टे से इतनी जल्दी नहीं निकाल सकते। अरविंद केजरीवाल एक आम आदमी है, इनकी पार्टी आम आदमी पार्टी है। इन्हों फिल्म नायक के हीरो अनिल कपूर थोड़ी है। सनत नगर के इलाके बेगमपेट डिवीज़न में जुमे की रात को तहरीक मुस्लिम खबरस्तान की तरफ से एक जलसा हुआ। इसमें ये बोले जो पार्टी के लोग एरिया में खबरस्तान बनाएंगे मुसलमान वोच पार्टी को वोट देते बोल रहे। सनत नगर के इलाके में खबरस्तान नहीं रहने से वहाँ के लोगों को अपने रिश्तेदारों के जनाजों को दफन करने के वास्ते दूर दूर के खबरस्तानों को जाना पड़ रहा। ये परेशानी इलाके के लोगों को एक अरसे से हो रही। यहाँ के एमएलए शशिधर रेड्डी 2004 के इलेक्शन में और 2009 के इलेक्शन में खबरस्तान बनाता बोल के मुसलमानों के वोटा लेके अनजान हो गए थे। इस वास्ते यहाँ के लोग एहतजाज भी करे थे। पुलिस वाले इनमें से 7 लोगों को पकड़ के इन पे केस भी करे। वो लोग ज़मानत पे छुटे हुए हैं। ज़मानत पे छुटे हुए 7 लोगों को जलसे में फूला पिनाए। इस मौके पे मोहम्मद सलीम खान सदर तहरीक मुस्लिम खबरस्तान नया नारा निकाले। वो ये है जीते जी रोटी कपड़ा और मकान, मर गए बाद खबरस्तान। इन्हों ये भी बोले इलाके के मुसलमान अब के इलेक्शन में उसी पार्टी को वोट डालेंगे जो पार्टी खबरस्तान बनाएंगी। एक जलसा मुकर्रर किया गया तहरीक मुस्लिम खबरस्तान कमेटी की जानिब से। वो इसलिए कि 2004 से एमएलए मरी शशिधर रेड्डी साहब जो मुसलमानों के जज्बात से और नफ्सियात से खेलते जा रहे, उन्होंने वादा किया था कि ख़बरस्तान में लेके आके दूंगा, क्योंकि हमारे को ख़बरस्तान की बहुत किल्लत है और बहुत सारे तकलीफ़ें हो रहे। पंजागुट्टा ख़बरस्तान फुल हो चुका है और श्यामलाल का ख़बरस्तान बिल्कुल छोटा है।
इस वजह से जो है हमारा मुतालबा हमेशा से यही रहा कि हमारे को कब्रिस्तान चाहिए, क्योंकि हज़ारों की आबादी है मुसलमानों की और कसरत से सनत नगर हल्के में मुसलमान हैं और बेगमपेट डिवीज़न में भी मुसलमान हैं। तो हर हमेशा हमारे को जो है बेवकूफ़ बनाने का काम करते गए, मुसलमानों के वोट लेना और मुसलमानों के पीठ में छुरी भोगने का काम एमएलए मरी शेषाद्री रेड्डी साहब करते गए। लेकिन मुसलमान भी भोले होते कि हम भी उनकी बातों का यकीन करते गए। बहरहाल जो है बहुत सारे तकलीफ़ें दिए हमारे को कब्रिस्तान की सख्त ज़रूरत है। हमारी हुकूमत से और यहाँ के सीएम से, कलेक्टर साहब से ये मुतालबा है, ये गुजारिश है कि हमको कब्रिस्तान चाहिए। ये कब्रिस्तान के इशू में अकबरुद्दीन अवसी साहब से, असदुद्दीन साहब से, मजलिस के लोगों से भी मिला गया। उनकी रहबरी की वजह से जो है नटराजन गुलजार साहब जो कलेक्टर साहब थे उनके पास ले जाया गया, यहाँ पे दौरा किया गया। काफ़ी मजलिस के पूरे एमएलए भी आए, अकबर साहब भी खुद भी आए और बहुत सारे मुसलमान और भी जो दूसरे पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। यहाँ पे पार्टी का सवाल नहीं है, यहाँ पे जो है कब्रिस्तान का सवाल है। ये कब्रिस्तान हमारे को नहीं दे रहे। आज की तारीख 10 तारीख के दिन 1 साल पहले उन्होंने जो है अपनी गाड़ी के ऊपर मार के हम लोग उनको रोक लिए थे कि कब्रिस्तान कब देंगे आप, तो मैं ले क्या के दूंगा बल्कि बोले। आज ये जलसा इसलिए रखा गया कि याद दिलाने के लिए, और मैं पूरे मुसलमानों से अपील करता हूँ, पूरे हैदराबाद के, अरे हमारे हालों को देखो, आज हम कैसी तकलीफ़ के अंदर है। हम अगर मर गए तो हमारे लिए 2 गज ज़मीन नहीं है, हमारी मदद करो। हम पूरे आलम इस्लाम के मुसलमानों से अपनी मदद की दरख्वास्त कर रहे। हमारे को कब्रिस्तान की सख्त ज़रूरत है। हाँ, खाने के लिए खाना है तो रहने के लिए तो घर है, मर गए तो जो है कब्रिस्तान नहीं है। मैं उन तमाम पूरे सियासी लोगों से और रुसूख रखने वाले मुसलमान भाइयों से और बड़े बड़े जितने भी लोग हैं, मजलिस के बड़े लोग हैं, हमारे असद साहब, सदर साहब है, मैं उनसे भी गुजारिश करता हूँ, और जितने पैसे वाले हैं, जितने रुसूख वाले हैं, एक आम मुसलमानों से लेके हर एक बड़े आदमी तक के मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ, मैं दरजनाना अपील कर रहा हूँ कि हमारी मदद करो। आज हम बहुत परेशान हैं, हम लाश को रख के घर में परेशान हो जा रहे कि कहाँ ले आके दफनाया जाएगा। फिर ऊपर से हमारे ऊपर केसा बुक कर रहे। क्या हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है? क्या ये जंगल का कानून चल रहा? ये कानून कैसा चलेगा और कब तक चलेगा? हमारी मदद करने के लिए आप लोग आगे आइए, इन चैनलों के जरिए से हमारी जो है सो मदद करिए। आपको हमारी आवाज़ पहुंच रही है, हमारा बहुत परेशान है, और इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता कि ज़रूरत से ज़्यादा हमारी तकलीफ़ है। हमारी मदद करिए पूरे हैदराबाद के मुसलमानों से। ये फिर मेरी अपील है कि हमारी मदद करिए और ये काम के अंदर हमारे को साथ दीजिए। जो नटराज गुलजार साहब जो थे वो 2 एकड़ ज़मीन यहाँ पे मौजूद है बल्कि बोले, उन्होंने कोशिश कर रहे थे देने की। अकबर साहब जब बात कर रहे थे, हल्के असम्बली बहादुरपुरा कई इलाकों में मॉडल लाइट्स का MIM के एमएलए मोहम्मद मौजन खान शुरू करेंगे थे। हल्का असम्बली बहादुरपुरे के किते की इलाकों में MIM के एमएलए मोहम्मद मौजम खान मॉडल लाइटों का इफ्तिताह करे। ये काम MIM के लोगों के बोलने की वजह से हुए करते। MIM के एमएलए मौजम खान मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, अभी और भी काम आने वाले दिनों में पूरे करते करते। इस वक्त इनके साथ शिवरामपल्ली डिवीज़न के कारपोरेटर हबीब जैन आरिफ भी थे। NSS में 11 जनवरी को हुए सो प्रेस कॉन्फ्रेंस में 14 जनवरी को निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पे है सो यौम सहाबा के जलसे के बारे में तामीर मिलत वाले बात कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस आदिल मोहम्मद खान की निगरानी में हुई। इसमें ज़ियाउद्दीन नैयर, कुतुबुद्दीन और खलीकुर रहमान खास मेहमान थे। तामीर मिलत की तरफ से 14 जनवरी को सुबह में 9 बजे निज़ाम कॉलेज ग्राउंड पे एक जलसा है और 15 जनवरी को शाम में 8 बजे मुगलपुरा ग्राउंड पे मोहम्मद अब्दुल रहीम कुरैशी तामीर मिलत की निगरानी में एक जलसा होने वाला है। इसमें मौलाना सैयद मोहम्मद वली रहमानी और आचार्य प्रमोद कृष्णन खास मेहमान रहेंगे। को जो 12 रबीउल अव्वल होती है ये मुनक़्क़िद किया जा रहा है। इसके लिए डिटेल्स में आपको बताएंगे जनाब। गुज़िश्ता 64 साल से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के दिन यौम रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुनक़्क़िद करती आ रही है। ये जलसे पहले ज़मरुद महल थिएटर से शुरू हुए
फिर वहाँ से जब मजमा बढ़ा तो नुमाइश मैदान में ये जलसा किया जाने लगा। जब भी नुमाइश से चूँकि नुमाइश हो रही है इसलिए निज़ाम कॉलेज में ये जलसा मुनक़िद हो रहा है। बड़ा बवाल है और ये जलसे की सबसे अहम बात ये होने वाली है इस साल खुसूस करके, वो ये है कि मुसलमानों में किस तरीके से कुरान और हदीस की निस्बत से इत्तेहाद के लिए आवाज़ उठाया। नामदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इंतहाई कामयाबी के साथ 64वां यौम रहमतुल आलमीन हम 12 रबी हफ्ते के दिन मदीना एजुकेशन में माइनॉरिटी के चेयरमैन आबिद रसूल खान की निगरानी में एक प्रोग्राम हुआ जिसमें खुला लेने के बारे में बातें करे। ये प्रोग्राम में मेजर खादरी और प्रोफेसर शाहिद अली अब्बासी खास मेहमान थे। यहाँ पे हज हाउस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी उमर जलील और दूसरे आलिमा और सीमा रफ़त आए थे। सीमा रफ़त खुला देने के तरीक़े के बारे में बहुत तफसील से बातें करे। ये प्रोग्राम में बहुत से लोग भी आए थे। शौहर को तलाक की शक्ल में अलग होने का हक है, औरत को खुला की शक्ल में अलग होने का हक है और बाद सूरतों में तफरीक और कसर निकाह के जरिए भी ये अलहदगी वाक़ई होती है। और यहाँ पर बात तफरीक और कसर निकाह की है इसलिए कि शौहर खुला के लिए राजी नहीं है तो ऐसे वक्त औरत कहाँ जाए और औरत खुला मांगने में हक बजानी हो और शौहर उसको जालिमाना अंदाज से मुअल्लक़ करके रख दे या मफकूदुल खबर हो जाए, गायब हो जाए, उसका अता पता ना हो या फिर देखिए गायब तो नहीं है लेकिन अपने मकामात बदलता रहता है ताकि पकड़ में ना आए, तो ऐसी सूरतों में औरतें क्या करें। इस सूरत के लिए हिंदुस्तान में जैसा कि अभी बताया गया दारुल क़ज़ात मौजूद है। अगर इस्लामी ममलकत होती, इस्लामी हुकूमत होती तो इस्लामी अदालत में ये बात पेश की जाती और उनको पूरी कानूनी ताकत के साथ वो अपनी बात को साबित कर सकती थी और मज़ीद ये कि काजी जो फैसला करता वो हतमी फैसला होता, यानी अगर शौहर। उस्मानिया दवाखाने के कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज़ को गए 3 महीने से तनख्वाहें नहीं मिल रहे बोल के एम्प्लॉइज़ धरना दिए। उस्मानिया दवाखाने में साफ़ सफाई का काम करने वाले 230 कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिमा हैं जो रोज़ाना आते और काम करते, मगर ये मुलाजिमों को गए 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही करते और जो भी थोड़ी बहुत तनख्वाह मिलती वो भी काट के देते। इस वास्ते कॉन्ट्रैक्ट के मुलाजिमा हफ्ते के दिन उस्मानिया दवाखाने के पास धरना देते हुए फौरी इन लोगों को तनख्वाह दियो बोल के अपील करें। ये मुलाजिमों का मीडिया वाले साथ देने की वजह से मैनेजमेंट वाले 1 महीने की तनख्वाह देंगे बोल के ऐलान करें। मैं वाइस प्रेसिडेंट। क्या नाम है आपका? टी मदन सिंह, वाइस प्रेसिडेंट हूँ यहाँ पे। सिटी एपी मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर AITUC की असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। जितने भी मेडिकल कॉन्ट्रैक्ट वर्कर है उनका असिस्टेंट सेक्रेटरी हूँ। यहाँ पे 2 महीने अक्टूबर दिसंबर का 2 महीने अक्टूबर का सैलरी नहीं दिए लोग। अक्टूबर का सैलरी देते बोल रहे, फिर एडवांस देते बोल रहे 1500 रुपये। अभी तो डिसाइड हुआ अक्टूबर का सैलरी एक देते बोल रहे और अडवांस लिख के दिसंबर का 1500 रुपये देते बोल रहे। మేము ఉస్మాన్ హాస్పిటల్లో పనిచేస్తున్నాం సార్. నా పేరు లక్ష్మి. నాతో పాటు 230 మంది పనిచేస్తున్నారు. మేము గత 10-11 సంవత్సరాల నుండి మేము ఇక్కడ డ్యూటీ చేస్తున్నాము. ఆ 13 సంవత్సరాల నుండి 2002 నుండి PF కట్ అవుతుంది మాకు. అప్పటి నుండి PF విషయం అనేది మాకు హాస్పిటల్కి తెలియదు. ఏమనంటే హాస్పిటల్ వాళ్ళు ఏమంటారంటే మీరు కాంట్రాక్ట్ దగ్గర చేసారు, మీరు కాంట్రాక్ట్ను పోయి అడుకోవాలంటారు. మరి మేము హాస్పిటల్లో పనిచేసినప్పుడు మేము కాంట్రాక్ట్ పోయి ఎందుకు అడగాలి సార్? మేము హాస్పిటల్ కూడా అడుగుతాం కదా. ఆ గవర్నమెంట్ డ్యూటీ చేసిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ డబ్బులు రాకుంటే వాళ్ళు పోయి సూపరింటెండెంట్ అడగరా? మేము అదే విధంగా సూపరింటెండెంట్ పోయి అడిగితే మొన్న మా యూనియన్ వాళ్ళు కేసు అది ఇది పెడితే కొంచెం అప్పటి నుండి పట్టించుకుంటున్నారు. PF విషయంలో దాని విషయంలో కొంచెం పట్టించుకొని PF కటింగ్ అయినాకనే వాళ్ళు బిల్లు ఆపుకొని అట్లా ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు మాకు ఎంత వస్తుంది సాలరీ మీకు? 4030 రూపాయలు వస్తుంది సార్. అందులో PF కటింగ్ అయ్యి कौमी अखिलती कमीशन वाले मुजफ्फरनगर के रिलीफ कैंपों से फसाद में परेशान हुए 100 लोगों को निकाल दे रहे हैं बोल के गुस्से में आ रहे हैं। कौमी अखिलती कमीशन के मेंबर फसाद से मुतासिर हुए 100 इलाकों का दौरा कर रहे हैं। कमीशन के बड़े वजाहतुल्लाह हबीब बोल रहे हैं फसाद में मुतासिर हुए 100 लोगों के साथ यूपी की हुकूमत जो सलूक कर रही वो बहुत ख़राब है। Well, I think the Samajwadi Party has got its own way of working, and
sensitivity, of course, is missing in this case. First of all, the Muzaffarnagar riot should not have taken place. Had the government of Uttar Pradesh been vigilant, these riots wouldn't have taken place. The media has definitely highlighted how when the relief camps are still wanting a lot of help and people are struggling in this extreme cold weather, you find that the ruling party of Uttar Pradesh, Samajwadi Party, is having celebrations for a continuous 2 or 3 days in the native village of the Chief Minister Akhilesh Yadav. It is certainly something which has been repeatedly highlighted by the media, but on which the Samajwadi leadership should certainly speak out. गुजार रहे हैं ऐशो आराम के साथ नरम एसियों में और ये लोग परेशान हाल है। मुख्यमंत्री को वोट दिया था इन लोगों ने इसलिए दिया ताकि कल को हमें तबाह बर्बाद कर दिया। आज मुख्यमंत्री यहाँ पे आके नहीं देख रहा है कि मेरी कौम, मेरे भाई किस तरीके से परेशान है, क्या इन्हें चाहिए, क्या इनकी सुविधा करनी चाहिए। बस एक ही सवाल रखते हैं कि यहाँ से उठ जाओ। उठ जाने का मतलब क्या है कि इन लोगों की कोई सहायता नहीं हो, जिन्होंने कत्ल किया है इन लोगों को, वो कातिल आज भी इसी तरह सामने फिर रहे हैं। कोई उनकी कार्रवाई नहीं हुई, न कोई। लोग उससे उसको जोड़ रहे हैं। देखिए, मुजफ्फरनगर में दंगा 4 महीना पहले हुआ था, लेकिन जो कार्यक्रम तय है उसको डिले किया जा सकता है। समाजवादी पार्टी और उसकी सरकार के मुख्यमंत्री ने शायद अपने ऊपर से भी और अपनी ब्यूरोक्रेसी पे से भी, अपनी मंत्री परिषद से भी नियंत्रण खो दिया है। एक तरफ सैफई में राग और रंग, आईजी चरणों में बैठा हुआ, हीटर लगे हुए पंडाल, और उसमें बंबई से आए हुए अदाकारों के द्वारा अपनी कला का प्रदर्शन। आखिर क्या आवश्यकता थी, क्या अनिवार्यता थी कि वह इसी समय होना था? जब दूसरी ओर मुजफ्फरनगर के शिविर की हालत देखें तो इस भयंकर कड़कड़ाती ठंड में बच्चे खुले में हैं, उनके तिरपाल और प्लास्टिक फटे हुए हैं। उनकी चिंता आखिर किस योजना के तहत सरकार नहीं कर रही, ये समझ में नहीं आ रहा है। क्या लगता है कि सरकार का पैसा इसीलिए होता है कि एक तरफ ये नजारा और दूसरी तरफ गरीब कहीं ना कहीं भूखा है, उसके लिए बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने पत्थरों में अपनी अय्याशी दिखाई। आजम खान साहब उसको अय्याशी, मानसिक अय्याशी की संज्ञा विधानसभा में देते थे, लेकिन अगर वो मानसिक अय्याशी थी, लेकिन उसमें कुछ सृजन हुआ था। इस मानसिक अय्याशी में जो नृत्य के साथ हो रही है, शायद आजम खान साहब को नृत्य नहीं दिख रहा है कि आखिर इससे क्या सृजन। हमें कुछ राहत मिल जाती। अपने लिए ही तो कर रहे हैं, हमारे लिए तो अब तक उन्होंने कुछ नहीं करा जी। हम तो यहाँ परेशानी में ही है जी। जरा जरा से बच्चे है जी हमारे, कोई बीमार है, कोई सही है, किसी को नमूनिया हो रहा, किसी को बुखार, ऐसे पड़े रात को झुग्गी टपकती है, बीमार हो जा बच्चे। तक कोई मदद नहीं भेजी सरकार ने। नहीं, खाली क्या आता है, एक गिलास दूध 24 घंटे के अंदर बताइए, एक गिलास दूध में जिसके साथ में 10-10 बच्चे हैं, परिवार है, एक गिलास दूध में क्या होगा? अपना घर छोड़ के दहशत में आए हैं। और वो जो लोग कत्लेआम कराए जिन लोगों ने, वो 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद उनकी जमानत आ गई, फिर खुले घूम रहे हैं। वो कैसे जाएगा वहां पे? लोग दहशत नहीं होगी उसको? वो फिर जाए, वो तो कानून नहीं है कि कानून को सजा देगा। क्या सजा देगा कानून?
क्या कानून ने तो बाहर खड़े होके बाहर रोड के ऊपर खड़े हैं, अंदर तबाही मचवा दी, कटवा दिए लोगों को, मरवा दिए। कौन जाएगा मरने के लिए बताइए। मरहम लगाने के बजाय उस पर नमक छिड़कने का काम, और नमक ही नहीं बल्कि मिर्च छिड़कने का काम कर रहे हैं। और बेशर्मी की तो पराकाष्ठा तब हो जाती है कि जब एक तरफ इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, दूसरी तरफ एक जगह पर जो है उत्सव मनाया जा रहा है, तीसरी तरफ स्टडी टूर किया जा रहा है। किस चीज की स्टडी करना चाहते हैं आप? जहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गए हैं, वहां इस तरह से करोड़ों रुपए का दुरुपयोग कर आम आदमी के टैक्स के पैसे से इस तरह की यात्रा करना ये बहुत ही निंदनीय। आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, तो जब तक बहुत जरूरी नहीं हो तो 5 देश तो क्या 1 देश की भी यात्रा से बचना चाहिए, ऐसा मेरा निजी मत है। ये समाजवाद का नया दर्शन है जिसके तहत अंग्रेजी का विरोध है लेकिन अंग्रेजियत का नहीं। मैं विदेश यात्रा के विरोध में नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस समय प्रदेश में संकट हो उस संकट के समय आप विदेश में यात्रा करें। जी, वह सफाई महोत्सव के कार्यक्रम में मंच पर अशोक चतुर्वेदी ऐसे तमाम विवादित उद्योगपति और उद्यमियों के साथ और मुख्यमंत्री जी के साथ मंचासीन दिखाई दी और उन्हें कोई बुराई नहीं लगी। और स्टडी टूर की आप बात कर रहे हैं तो मैं भी विदेश गया हूं और मैं समाजवादी पार्टी में रहते हुए आधिकारिक रूप से विदेश गया हूं, लेकिन आरटीआई का युग है और आप लोग प्रखर पत्रकार हैं। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं, जब मैं ब्राजील गया जी और जब मुलायम सिंह जी ने मुझे कहा कि कैबिनेट का फैसला है, आप उत्तर प्रदेश विकास परिषद के अध्यक्ष की हैसियत से आप ब्राजील जाएंगे और सारा खर्चे का वहन सरकार करेगी, तो मैंने कहा मैं ब्राजील जरूर जाऊंगा, सरकारी प्रतिनिधि मंडल के रूप में जाऊंगा लेकिन निजी खर्चे से। थोड़े दिन पहले रियल चैनल पे दिखा रहे सो कटोरा हाउस गोलकुंडे की न्यूज़ का असर इतना हुआ, बल्दिया वाले तेजी से काम करना शुरू कर दिए। रियल न्यूज़ में हम लोग थोड़े दिन पहले एक न्यूज़ दिखाए थे जिसमें हम बताए थे रोड के कामों को अधूरा छोड़ देने से कटोरा हाउस के लोगों को चलने फिरने के वास्ते कितनी तकलीफ हो रही। वो खबर का असर ऐसा हुआ, बल्दिया के अफसर खुद अपनी निगरानी में गुत्तेदार को बुला के काम शुरू करा दिए। हमारे रिपोर्टर वाजिद जब गुत्तेदार से काम में देरी कई को हुई बोल के पूछे तो इन्हों बोले इनको हार्ट का प्रॉब्लम हो जाने से इन्हों दवाखाने में शरीक हो गए थे। कहते इन्हों जैसी दवाखाने से डिस्चार्ज हुए काम शुरू कर दिए। 11 जनवरी से 16 जनवरी तक जियागुड़े के पेदम्मा टेम्पल में पूजा रखे थे जिसमें 5 लाख लोग आए गए थे। एमएलए ई श्रीनिवास गौड़ बीजेपी लीडर मनोहर ठाकर बोले इसमें पूरे तेलंगाना के लोग आते गए। సమస్యలు దూరమైన విధంగా రంగనాథ స్వామికి ఆశ్రయించడం జరుగుతుంది। మరి ఈ సంవత్సరం నేను ఇక్కడ రావడం జరిగింది। మరి రంగనాథ స్వామి కోరుకునేది కూడా అందరూ కూడా ప్రశాంత వాతావరణం జీవించే విధంగా అందరి మేలు జరిగే విధంగా ఆశ్రయించడం మన తరపు। हैदराबाद में 400 साल पुराना मंदिर है। यहाँ पर तेलंगाना का माना हुआ तिरुपति माना जाता है और यहाँ पर जो भक्त आते हैं अपनी मनोकामना लेकर उनकी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए हैदराबाद के तरफ जितने भी सिटी कॉन्स्टिट्यूंसियाँ हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसी लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। एसी घाट के कारपोरेटर यासीन सुल्ताना 11 जनवरी को शाम में 4 बजे सैफाबाद लाइन चंतल बस्ती श्याम राव नगर के एरियो का दौरा करे, सीसी रोड और जीएचएमसी पार्क का इनाग्रेशन भी करे।
वोटर ID के फार्मा भी बांटें, वहाँ के लोगों से तकलीफ़ों के बारे में बात भी करें। से शुरू होता पैराडाइज टेक अवे के आगे हैदराबाद बिरयानी हाउस है, उसके बाबू के प्रॉब्लम्स पूरे जाने और वहाँ पर हम लोग आइडेंटिटी कार्ड्स के लिए फॉर्म नंबर 6 दिए हैं, क्योंकि जो लोग इनरोल नहीं किए हैं उसके लिए हम लोग उनसे ये गुजारिश किए हैं कि ये फॉर्म भरकर हमारे वर्कर्स को हैंड ओवर करें, ताकि हम जाकर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में सबमिट कर वहाँ से इनको आइडेंटिटी कार्ड बनवा कर दें। और इस पार्क का भी इनॉग्रेशन हुआ है। ये पार्क बड़ी ही तकलीफ़ों से बना है, क्योंकि ये ज़मीन म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की है। इसको चंद शरपसंद लोग जो ये कहना चाह रहे थे कि वो जगह पे जो है कुछ इबादत गाह है कहकर कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे वर्कर्स की नुमाइंदगी पर, इन लोगों की कोशिशों पर, मैं और MLA साहब सदर साहब की हिदायत पर यहाँ पर पार्क बन चुका है। उसका इनाग्रेशन हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब वहाँ उसके अंदर ट्रांसफार्मर है, उसको थोड़ा बाजू करवा देंगे और एग्रीकल्चर वालों को देकर पूरा ये डेवलप करेंगे। इसकी पूरी फेंसिंग की गई है, लाइटिंग भी लगी हुई है और भी इंशाल्लाह एक आध लाइट हम लगाकर इसको बच्चों के खेलने के लिए और बड़े लोग ज़ईफ़ लोगों के चलने फिरने के लिए इवनिंग टाइम अच्छा गुजरने के लिए अच्छे बड़े बड़े झाड़ लगाएंगे। और आगे आज का पूरा दौरा जो है सैफाबाद लेन्स का रहेगा, चिंतल बस्ती का रहेगा और यहाँ ये जो पूरा है शामराव नगर का पूरा दौरा करेंगे इंशाल्लाह। गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी याकुतपुरे की जानिब से मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे 8 गरीब लड़कियों की शादियां करवाए, जिनमें 6 मुस्लिम और 2 हिंदू लड़कियां भी हैं। आज के ज़माने में जब हर कोई अपने बारे में सोच रहा, मगर थोड़े लोग ऐसे भी हैं जो अपने को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचते और अच्छे अच्छे काम करते। इसमें याकुतपुरे के गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी के लोग, जिसमें मोहम्मद ख्वाजा और दूसरे शामिल हैं, मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर याकुतपुरे के एक फंक्शन हॉल में 8 गरीब लड़कियों के शादियां कराए, जिसमें 6 मुसलमान और 2 हिंदू लड़कियां हैं। मोहम्मद ख्वाजा कमेटी के सदर मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, इनकी कमेटी गए 10 सालों से ऐसे अच्छे अच्छे काम कर रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ख्वाजा प्रसाद चौधरी गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी याकुतपुरा की जानिब से ये पिछले 10 सालों से शादियों का एहतमाम किया गया है। आज 8 शादियां हैं, जिसमें 6 मुस्लिम 2 हिंदुओं की शादियां हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह से 8-10 साल से जो शादियों का एहतमाम किया गया है और इंशाअल्लाह आइंदा भी ऐसे ही रहेगा। जैसे रियासती हुकूमत वाले पालम बस के हादसे में मरे सो वालों के घर वालों को हर तरीके से मदद करते बोल के यकीन दिलाए। हुकूमत के पास फंड में पैसा नहीं था करते, इस वास्ते मर गए सवालों के ख़ानदान के लोगों को पैसा देने में देरी हुई। रियासत के चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी मरे सवालों के रिश्तेदारों को आउटसोर्सिंग से नौकरियां दिलाते बोल के यकीन दिलाए। CPI के लीडर अजीज़ पाशा बस एक्सीडेंट में मर गए सवालों के रिश्तेदारों के साथ इंसाफ करो बोल के डिमांड कर रहे थे। जब हुकूमत यकीन दिलाई कि इंसाफ करेंगे तो अजीज़ पाशा भूख हड़ताल ख़त्म कर दिए। వాటి రిజల్ట్స్ ఏమనేది వాళ్ళు 2 డేస్లో చెప్తామని చెప్పారు. మళ్ళీ వచ్చి కూడా సీఎం గారు కలవమని చెప్పారు, 2 డేస్లో కలవమని చెప్పారు. మెయిన్గా ఇప్పుడు ఓనర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ యాక్సిడెంట్కి వాళ్ళని డెఫినెట్గా అరెస్ట్ చేసే ప్రాసెస్లోనే ఉన్నాము. ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టే దీనిలో లేమని మాత్రం అన్నారు. ఇప్పుడు నాకు వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రకారం మాకు తప్పనిసరిగా అరెస్టులు జరుగుతాయి, ఎంతటి వారైనా ఉపేక్షించేది లేదు అని చెప్పన్నారు. దానికి డెఫినెట్గా నేను జరుగుతుందని అనుకుంటాం. అంటే ఇంతటితోటి మేమేదో మా ఉద్యమం ఆపేస్తున్నామని కాదు, మేము విజిలెంట్గానే ఉంటాం. ఈ 45 మంది కుటుంబాలు ఒక జాయింట్ యాక్షన్ కమిటీగా ఫోరం ఫర్ యాక్సిడెంట్ విక్టిమ్స్ కింద డెఫినెట్గా కంటిన్యూ అవుతుంది. మాఫియా ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ మాఫియా అంతా ఈజీగా రూల్స్ మోడిఫై చేసి ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా వాళ్ళు ఉండరు, నాకు ఏం నమ్మకం లేదు. సో ఆ విషయంలో గవర్నమెంట్ సిన్సియారిటీ ఎంత ఉంది రాబోయే కాలంలో చూడాలి. कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट राहुल गांधी कीमत कम करके 150 पकवान गैस के सिलेंडरों को 9 से बढ़ा के 12 कर दो बोल के वज़ीर-ए-आज़म मनमोहन सिंह से मिलके बोले। राहुल गांधी मनमोहन सिंह से आधे घंटे तक अलग अलग मसलों पे बात करे। दूसरे तरफ कांग्रेस के थोड़े एमपीआं पेट्रोलियम के वजीर वीरप्पा मोइली से मिल के पकवान गैस सिलेंडरों की तादाद 9 से 12 कर दो बोल के डिमांड करे।
टीआरएस एमएलसी महमूद अली बोले सीमा आंध्रा वाले तेलंगाना बिल को रोकने की बहुत कोशिशें कर रहे हैं, मगर वंश आजमपुर डिवीजन के कितने के लोग टीआरएस में मिल गए थे। टीआरएस के एमएलसी महमूद अली मीडिया वालों से बातें करते हुए बोले, तेलंगाना बिल जो सदर जमहूरिया भेजे इस पे खाली अपने अपने बातें बोल के वापस कर देना, इस पे वोटिंग करो बोलना गलत है। इन्हों बोल रही सीमा आंध्रा वाले ये बिल को रोकने की बहुत कोशिशें कर रही। इन्हों ये भी बोले 1956 में फजल अली कमीशन तेलंगाना वालों को आंध्रा में नक्को मिलाओ बोले थे और मुल्क के पहले पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू भी तेलंगाना को आंध्रा में मिलाने के खिलाफ थे कते। इन्हों बोल रहे आजमपुरा डिवीजन के कितने की लोग हफ्ते के दिन टीआरएस पार्टी में मिल गए कते। गोलकुंडे में एक महल्ला है जिसका नाम अफजल कॉलोनी है। वहाँ पे मेन होलों के ढकना गायब है। मेन होलों पे बड़े बड़े पत्थर रखे हुए हैं। पाइप लाइन के वास्ते गड्ढे खोद के कितने के दिनों से छोड़ दिए, जिससे रास्ता चलने वालों को कभी भी खतरा है। ढक्कन डालने वाला ही नहीं है, बच्चे गिर जा रहे, पूरा कचरा वचरा सब मेनोला भर गए यहाँ पे। तेज रफ्तार सवारियों की तरफ से थोड़ी भी गफलत होते एक्सीडेंट होना हमारे शहर में आम बात है। इसी वास्ते बास रोडों पे बोर्डों पे भी लिखा देते जिसमें लिखा हुआ रहता नजर हटी दुर्घटना घटी। टोली चौकी चौरस्ता हमारे शहर का वो इलाका है जहाँ पे दिन रात हजारों गाड़ियाँ फिरते रहते। यहाँ पे रात तो रात, दिन के वक्त भी बहुत सोच समझ के रोड पार करना पड़ता। ऐसी जगह एक बुढ़ी औरत जुमे की रात को बीच चौरस्ते पे मुंडी नीचे करके बैठी हुई थी। इसके बाजू एक लाठी रखी हुई थी। इसके अतराफ तेज मोटरसाइकिलें तेजी से जा रहे थे, मगर जैसा इसको दुनिया या दुनिया के झमेलों से कुछ मतलब ही नहीं था। इसको ना तो गाड़ियाँ दिख रहे थे ना गाड़ियों के आवाज़ आ रहे थे। वो ऐसा बीच रोड पे बैठी हुई थी जैसा टोली चौकी चौरस्ता नहीं है, इसका घर है। इन्हें जहाँ बैठी हुई थी सामने आउटपोस्ट है, करीब में ट्रैफिक पुलिस का अम्ब्रेला है, बाजूच ऑटो स्टैंड है। कोई भी इसके तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई थी। ये औरत पागल थी, अंधी बहरी थी या ज़िंदगी से बेजार थी, ये मालूम करने की किसको भी फुर्सत नहीं थी। हैदराबाद जिसको मोहब्बत का शहर बोलते, ऐसा कई को हो जा रहा की। सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालेंगे तो आम आदमी पार्टी वाले दिल्ली में रखे थे सो जनता दरबार, पहले इस दिन तितर बितर हो गया। उस्मानिया दवाखाने के कंट्रैक्ट नौकरियां वाले 3 महीने से तनख्वाह नहीं दे रहे बोल के धरना दिए। और एमएलसी पी सुधाकर रेड्डी बोले राहुल गांधी को मुल्क का पीएम बनाने के लिए बेचैन है कहते। गुलामाने मुस्तफ़ा कमेटी याकुतपुरे में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पे 8 गरीब लड़कियों की शादियां कराए, जिनमें 2 हिंदू लड़कियां भी है। तो नाज़रीन, ये था दखनी खबरनामा। इसी के साथ आप लोग अहमद को इजाज़त दो, मगर देखते रहो रियल टीवी। ये ऐसा टीवी है जहां आप लोगों को बेहतरीन खबरें मिलती, वो भी अपनी ज़बान में, और प्रोग्राम भी बड़े इंटरेस्टिंग होते। मेरे को तो इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।